लोगों को लगता है कि मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। हाँ, नहीं आता, क्योंकि तब वो इंसान रह ही नहीं जाता है, तब वो कुछ और हो जाता है। लेकिन वो जो भी हो जाता है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसके होने या ना होने का प्रूफ ढूंढो या उसके साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ करो, क्योंकि आपसे आपके होने का कोई प्रूफ मांगेगा तो आप दोगे ना। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ की चुल मची ही होती है और ये बहुत महंगी पड़ती है। आइए आज इसी तरह की छेड़छाड़ करने वाली 3 लड़कियों की आपको कहानी सुनाती। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो 3 लड़कियां, मानवी, रेखा और पल्लवी, जो बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं, जिनके पेरेंट्स इन्हें एक साथ ही एक हॉस्टल में भेजते हैं, कोलकाता की एक हॉस्टल, जिस हॉस्टल का एक कमरा जिसका नंबर था 36, जहां जाना सख्त मना था। लेकिन ये वही करती थी जो सख्त मना होता था। आई तो ये पढ़ने थी, लेकिन ये जगह जगह घूमा करती थी, हमेशा क्लास बंक किया करती थी और जाके नई नई जगहों पे वहाँ पे रिसर्च किया करती थी। इन्हें बहुत चुल मची रहती थी कि जो मना है वो आखिर क्यों मना है। एक बार रात के लगभग 12 बजे ये तीनों बैठकर बातें कर रही थी और इनके बीच ये बात चल रही थी कि यार, हमने बहुत जगह घूमा, हमने कोलकाता की हर ऐसी जगह जहाँ हमें जाने का मन हुआ हम गए, लेकिन जो हमारे सबसे करीब है और जहाँ के लिए मना है वहाँ तो हम गए ही नहीं। तब तक रेखा पूछती है, तू कहाँ की बात कर रही है? पल्लवी कहती है, तुझे नहीं पता अपने हॉस्टल का एक रूम जहाँ जाना वैन है, रूम नंबर 36, आखिर क्यों मना है वहाँ पे जाना? मानवी कहती है, अब ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, हम पता ज़रूर कर सकते हैं। और तीनों ठहाके मार के हंसने लगती हैं। तब तक रेखा कहती है, कितने डरपोक हैं यहाँ के लोग, छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं और रूम में लॉक लगा देते हैं। और इस बात पे भी तीनों बहुत हंसती हैं और शायद इनका ये हंसना किसी को बहुत बुरा लग रहा था और वो इन्हें अपने पास बुलाना चाहता था, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने प्लान किया कि संडे की रात जब सारे टीचर अपने घर गए होंगे तब हम उस रूम में जाएंगे और चेक करेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या है। संडे आता है, तीनों बहुत एक्साइटेड होती हैं उस रूम में जाने के लिए। रेखा अपना फ़ोन लेती है और पल्लवी एक साउंड रिकॉर्डर, ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या है, कैसा है, क्यों है, क्योंकि चुल तो इनको बहुत मची होती है इस चीज़ की। संडे नज़दीक था और शायद इनका बुरा दिन भी। ये तीनों लड़कियां पूरी तैयारी के साथ उस कमरे में जाने के लिए उत्साहित हो चुकी थी। पल्लवी के हाथों में था एक फ़ोन जिसमें उसने सोचा था कि उस कमरे में जो कुछ भी होगा मैं रिकॉर्ड करूंगी, और रेखा के हाथों में थी एक टॉर्च। उन तीनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम जो करने वाले हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तीनों उस कमरे की तरफ चल पड़ी थी। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी, हॉस्टल के सारे बच्चे सो रहे थे। लाइट का कुछ पता नहीं था, कब है कब नहीं है, बार बार आ जा रही थी। तीनों पहुंच जाती हैं उस रूम के जस्ट सामने, जिस पर खुरदरी लाल कलम से लिखा होता है कमरा नंबर 36। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड होती है उस कमरे में जाने के लिए वो होती है रेखा। वो तो बिल्कुल निडर, बहुत ही ज्यादा शरारती लड़की होती है। पल्लवी, मानवी उसके दोनों हाथ होती हैं। इनके हाथों में होती है एक ईंट, जिससे लगभग 10 बार वार करके ये उस रूम के ताले को तोड़ देती हैं। पहला कदम उस कमरे में रेखा का पड़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खुला, लगभग सैकड़ों काले कौवे रेखा, मानवी और पल्लवी को पार करते हुए बाहर निकले। लेकिन इन्हें क्या ही फर्क पड़ना था। जैसे ही इन तीनों ने कमरे के अंदर कदम रखा, बिजली कट गई। पूरे हॉस्टल में अंधेरा था। ये तीनों अंधेरे में उस कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। उस कमरे में टूटे फूटे फर्नीचर थे और अजीब तरीके की बदबू भी आ रही थी। ये तीनों उस कमरे में जाके उस कमरे के टूटे हुए बेड पे बैठ के ठहाके लगाने लग जाती हैं, जैसे मानो इनके लिए सब कुछ एक नॉर्मल सी बात हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस कमरे में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये तीनों बात ही कर रही होती हैं, तब तक बिजली आ जाती है। पल्लवी और मानवी इस कमरे पे ही कुछ चर्चा कर रही होती हैं, तब तक वो देखती हैं कि रेखा वहाँ पे नहीं है। अचानक से रेखा को गायब देखकर दोनों उसे आवाज लगाने लग जाती हैं। पल्लवी कहती है, रेखा तू कहाँ चली गई? अगर छुपी हो या हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो तो वापस आ जा। लेकिन मानवी का दिल थोड़ा थोड़ा डरने लग जाता है। वो पल्लवी से कहती है, आखिर रेखा कहाँ गई? पल्लवी कहती है, तू इतनी चिंता मत कर, वो यहीं कहीं होगी। थोड़ी देर बाद बिजली भी कट जाती है। रेखा का लगभग आधे घंटे तक कोई पता नहीं चलता और मानवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उसके पीछे से
कोई गुजरा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई नहीं था। जैसे ही पीछे मुड़ी उसे ऐसा लगा जैसे उसके आगे से कोई गुजरा। वो पल्लवी को आवाज देने लगी। पल्लवी बोली, मैं तो यहीं पे हूँ, तू डर क्यों रही है? तब तक मानवी के कंधे पे पीछे से एक हाथ आता है। वो बहुत जोर से डर जाती है, लेकिन जब वो पलट के देखती है तो वो रेखा का हाथ होता है। अब तीनों बहुत खुश हो जाती हैं कि हम तीनों ठीक हैं, और रेखा ठहाके मार के हंसने लगती है। कितने डरपोक हो यार तुम सब, ऐसा कहकर। अब यही वारदात फिर से दोहरा उठती है। इस बार लाइट जाती है और पल्लवी गायब हो जाती है। मानवी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इन तीनों में जो कम शरारती थी वो थी मानवी, और थोड़ी डरपोक भी। तो वो अब बहुत डर चुकी थी कि अभी तक तू गायब हुई और अब ये मजाक करने लग गई। वो जोर जोर से बोलने लगी, देख पल्लवी, अगर मजाक कर रही है ना तो मजाक बंद कर दे, मुझे अब डर लग रहा है। और रेखा से कहती है कि पल्लवी को ढूंढ और अब हमें इस कमरे से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आजू बाजू कोई घूम रहा हो, कोई मुझे कुछ बता रहा हो, कोई मुझे कुछ कह रहा हो। इस बात पे भी रेखा बहुत हंसती है और कहती है कि तेरे पास इतना कम दिल था तो तू क्यों आई हमारे साथ? अब अचानक से रेखा और पल्लवी दोनों गायब। उस कमरे में अकेले है मानवी, बहुत डरी हुई, दोनों को आवाज लगाती हुई कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल मत करो। अभी उसके दोनों कंधों पे दो हाथ आते हैं और वो पीछे मुड़ती है तो उसकी दोनों सहेलियां होती हैं। वो बहुत डांटती है और बोलती है, मेरे साथ ऐसा मजाक अब बिल्कुल मत करना, और अब मैं इस कमरे से जाना चाहती हूँ और तुम दोनों भी चलो। तब तक पल्लवी कहती है कि तू अपना फोन लेके आई है ना फोटोशूट करने के लिए, और ऐसे ही चली जाएगी? इस कमरे की कुछ फोटोज ले ले। मानवी कहती है, मुझे कोई फोटो नहीं लेनी, और मैं क्या ही फोटो ले यहाँ पे। तब तक रेखा कहती है, फोटो लेने के लिए एक बहुत खास चीज है, चल मैं तुझे दिखाती हूँ। रेखा और पल्लवी मानवी का हाथ पकड़ के उसे उस कमरे के वॉशरूम तक ले जाती हैं। लेकिन जैसे ही अंदर ले जाने की बारी आती है, रेखा कहती है, तू रहने दे, वो तस्वीर मैं तुझे खुद खींच के दिखाती हूँ। अंदर जाती है और उसके बाद जो तस्वीर वो लेके आती है वो देखकर मानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई भाई। उस तस्वीर में आपको पता है क्या होता है? उस तस्वीर में उस वॉशरूम में पड़ी रेखा और पल्लवी की लाश होती है। देखते ही देखते रेखा की आंखें लाल, मानवी के बड़े बड़े दांत हो जाते हैं और उनकी शक्लें बहुत अजीब हो जाती हैं। वो अंदर देखती है तो उन दोनों की लाशें, और अपने अगल बगल देखती है तो वो दोनों का भयानक रूप। वो बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है। वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और उसके बाद वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। सुबह पूरे हॉस्टल में हाहाकार मचा होता है कि उस कमरे में वो तीनों लड़कियां गई थी और अब तक वापस नहीं आई। उस हॉस्टल का प्रिंसिपल आता है और इन तीनों को बाहर निकलवाता है। मानवी के मुंह पे पानी के कुछ छींटे मारने के बाद जब वो उठती है तो वो सारी चीजें बताती है। और अब उस हॉस्टल का प्रिंसिपल कहता है कि 30 साल पहले उसकी ही एक महिला मित्र ने इस कमरे में खुद को खत्म कर दिया था। अब एक तांत्रिक को बुला के उस कमरे को फिर से बंद करवाया जाता है और उसके ऊपर एक लोहे की शटर डलवाई जाती है ताकि आगे से इसमें कोई ना जा पाए। मानवी अपने घर जाती है और पल्लवी और रेखा की यात्रा यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये कहानी का अंत तो यही होता है, लेकिन आप सोचिए कि आखिर उस वॉशरूम में ऐसा क्या देखते थे लोग जो वहीं पे अपनी जान गंवा बैठते थे। आखिर रेखा ने और पल्लवी ने ऐसा क्या देखा होगा, उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। आखिर जो राज वो जानने गई थी वो भी नहीं जान पाई और अपनी जिंदगी भी खो दी। तो आप सबसे यही कहना है कि अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वैन हो जाना, ऐसा कोई राज जिसे ना जानना ही ठीक हो, तो उसे जानने की कोशिश बिल्कुल मत करें। वो आपके लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं है कि भूत या प्रेत होते हैं तो कृपया उन पे शक भी मत करिए, क्योंकि आप किसी के होने या ना होने का प्रूफ उससे मांगेंगे तो वो देगा ना, और अगर वो प्रूफ देने लगा तो शायद आपको अपनी जान देनी पड़ जाए। इसलिए ऐसा कभी ना करें। और आगे इससे भी स्कैरी और भयानक वीडियोस आने वाले हैं, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह की स्कैरी हकीकतें सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।